LIC ने डिफरेंट प्लान्स है वो बना रखे हैं। जैसे आपका नीड हो सकता है बच्चे की शादी करवाना, या बच्चे को हायर एजुकेशन देना, या फिर आपका एक लक्ष्य हो सकता है कि भाई LIC में निवेश करके आप टैक्स सेविंग करें, या आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी LIC का पॉलिसी ले सकते हैं। तो आपका नीड कुछ भी हो, हाँ LIC के पास आपकी हर नीड की पूरा करने के लिए एक पॉलिसी है। तो इतनी सारी पॉलिसीज में से कौन सी पॉलिसी किस किस लक्ष्य के लिए बेस्ट है, उनमें से 5 जो टॉप पॉलिसीज है वो मैंने इस वीडियो में चुनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको आपकी चॉइस की पॉलिसी अवश्य मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। LIC की जो नंबर 1 पॉलिसी है वो है दोस्तों जीवन लक्ष्य, जो है LIC का प्लान नंबर 933। और इस प्लान की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य है, जैसे बच्चे की शादी करना, बच्चे को हायर एजुकेशन देना, या बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसके बिजनेस को सेटअप करने के लिए आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बनता है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933। इस प्लान की खास बात यह है कि इस प्लान में निवेश करने के लिए मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो एज है वो 50 वर्ष हो सकती है जब आप पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स होनी चाहिए, यानी अगर आप 50 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लेते हैं तो आप 15 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो रहता है 13 वर्ष का, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म रहता है 25 वर्ष का। इसी प्रकार से अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड मिलता है यहाँ पे 1 लाख का, जबकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपकी जो इनकम है उसके बेस पे ही LIC देता है। अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपका जितने टाइम का आपने पॉलिसी लिया है उससे 3 वर्ष पहले आपका प्रीमियम का भुगतान रुक जाएगा। यानी अगर आपने 25 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 22 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने 13 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 10 वर्ष तक का प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आती है इसमें फायदे की बात। तो इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों। तो पॉलिसी धारक की अगर डेथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में किसी निवेशक ने 30 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लिया है तो उसका प्रीमियम रहता है हर वर्ष का 20,787 रुपये, और अगर मंथली प्रीमियम में जाते हैं तो 1,770 रुपये का प्रीमियम रहता है। 5 लाख का पॉलिसी है, 25 वर्ष के लिए लिया है, तो टोटल 22 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा, और इन्होंने 4,57,772 रुपये प्रीमियम पेमेंट किया है। और जो इनको मैच्योरिटी पे जो राशि मिलेगी 25 वर्ष बाद वो हो जाती है 13,37,500 रुपये। लेकिन अगर पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में ये पॉलिसी बहुत ही कारगर है दोस्तों। जैसा कि इस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य, तो ये किसी भी लक्ष्य को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने ये पॉलिसी लिया है। तो मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया और किसी कारणवश पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पॉलिसी है वो आपकी मृत्यु के बाद जो हर साल जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 10% है वो परिवार को मिलने लग जाता है। यानी 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 50,000 रुपये हर महीना परिवार को मिलेगा, और 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 1 लाख रुपये हर साल परिवार को मिलता रहेगा। ये तब तक मिलता रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है, और इस दौरान किसी भी प्रकार का प्रीमियम का पेमेंट है वो भी नहीं करना पड़ता है। अब इसके साथ ही साथ ये 50,000 रुपये प्रीमियम मिलता रहेगा, जो राशि मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो कुल राशि मिल जाती है 13,87,000 रुपये यहाँ पे। तो इसमें 110% पॉलिसी का है। तो जैसा कि हमारी पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 लाख का 110%, यानी यहाँ पे 5,50,000 रुपये सम एश्योर्ड का मिल जाता है, और 12,500 रुपये मिलता है बोनस का, और 2,25,000 मिल जाता है फाइनल बोनस का, और कुल मिला के जो होता है वो होता है 13,87,500 रुपये। दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से मैंने बता रखा है अपने वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर भी इसका लिंक आ रहा है, आप वहाँ से क्लिक करके पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे पॉलिसी आती है जीवन आनंद। जीवन आनंद की अगर हम बात करते हैं तो ये LIC का
मोस्ट सोल्ड पॉलिसी है, यानी सबसे ज़्यादा LIC का ये पॉलिसी बिकता है और ये पॉलिसी होल लाइफ पॉलिसी है। आइए इस पॉलिसी की खास बातें देख लेते हैं। तो दोस्तों खास बातें इसकी है कि इसमें जो मिनिमम एज रहती है वो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो आ जाती है 50 वर्ष की और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी हो जाती है 75 वर्ष की, यानी 50 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष का मैक्सिमम पॉलिसी ले सकता है। अब अगर हम मिनिमम सम पीरियड की बात करते हैं तो मिनिमम पीरियड यहाँ पे रहता है 15 वर्ष का पॉलिसी आपको कम से कम लेना पड़ेगा। 15 वर्ष का पॉलिसी कम से कम लेना पड़ेगा और अधिकतम अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो 35 वर्ष तक का आप पॉलिसी मैक्सिमम ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपका रहता है कम से कम 1 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड पे यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है। अगर पॉलिसी प्री पेमेंट की बात करते हैं तो आपको जितने साल का पॉलिसी लिया है उतने वर्ष तक का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, यानी अगर आपने 35 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 35 वर्ष तक प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा और अगर आपने 15 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। इस पॉलिसी में अगर लाभ की बात करते हैं कि फ़ायदा क्या रहता है तो आइए देख लेते हैं इसमें फ़ायदा क्या रहता है। कि मान लीजिए आप 35 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम रहता है हर वर्ष का वो रहता है आपका 15,900 रुपये और अगर आप मंथली प्रीमियम में जाते हैं तो 1,350 रुपये आपको हर महीने प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपका टोटल प्रीमियम हो जाता है 5,57,000 रुपये, जबकि मैच्योरिटी पे आपको मिल जाता है 25 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 25 लाख रुपए आपको मिल गया, इसके बाद भी जो 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड यहाँ पे आपने लिया है वो बीमा आपकी आगे भी चलती रहेगी और वो बीमा खत्म होती है 100 वर्ष की उम्र में। तो यानी 70 वर्ष के बाद अगर आपकी कभी भी डेथ होती है 100 वर्ष तक तो आपको ये 25 लाख तो पहले मिल ही चुके थे और उसके बाद आपको ये 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी कारण से डेथ नहीं होती है 100 वर्ष तक तो 100 वर्ष पे LIC क्या दे देती है आपको 5 लाख रुपए और दे देती है। तो कुल मिला के इस पॉलिसी से 25 लाख और 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये होल लाइफ पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें अगर डेथ नहीं होती है उस कंडीशन में क्या रहता है। इसमें डेथ नहीं होती है तो बड़ा फ़ायदा ये है, अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको पॉलिसी राशि का 125% यहाँ पे मिल जाता है। तो मान लीजिए पॉलिसी धारक की 10 वर्ष बाद डेथ हो जाती है तो उसको परिवार को पॉलिसी राशि का 125% प्लस बोनस मिलता है, यानी 5 लाख का पॉलिसी लिया था तो 6,25,000 रुपये तो पॉलिसी का मिला प्लस 2,45,000 रुपये बोनस का मिल जाता है 10 वर्ष का। तो कुल मिलाकर के परिवार को मिलता है टोटल 8,70,000 रुपये यहाँ पे मिल जाता है अगर डेथ 10 साल बाद हो जाती है। तो अगर मान लीजिए डेथ होती है 70 साल तक नहीं होती है तो 70 वर्ष में क्या था वो मैच्योरिटी अमाउंट जैसा हमने देखा था वो मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे मिल जाती है 25 लाख रुपए और 90 से 100 वर्ष के बीच में अगर डेथ होती है 70 से 100 वर्ष के बीच में तो यहाँ पे जो आपको 5 लाख रुपए परिवार को और मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी है। रिटर्न आप देखें अगर डेथ होती है तो 125% मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब बात आती है नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे आता है LIC का जीवन लाभ जो कि है प्लान नंबर 936। इसके बारे में भी मैंने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, लिंक ऊपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है और नीचे भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो इस प्लान के बारे में बात करते हैं तो अगर आपके दिमाग में कोई खास लक्ष्य नहीं है और आप चाहते हैं कि LIC की एक पॉलिसी आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों आप ले सकते हैं LIC का जीवन लाभ प्लान, जिसमें क्या है ग्रोथ, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है आपको और साथ ही साथ टैक्स सेविंग भी हो जाता है। तो इस प्लान में आपको क्या होते हैं 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ऑप्शन 1 है आप पॉलिसी टर्म 16 वर्ष का ले सकते हैं और ऑप्शन 2 मिलता है आप पॉलिसी टर्म है 21 वर्ष का ले सकते हैं और ऑप्शन 3 में आप पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आप अगर ऑप्शन लेते हैं
ऑप्शन 1 तो मैक्सिमम आपकी एज है वो 59 ईयर हो सकती है। ऑप्शन 2 में जाते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 54 ईयर्स हो सकती है। और ऑप्शन 3 में जाते हैं तो आपका मैक्सिमम एज है वो 50 वर्ष का हो सकता है। यानी 50 वर्ष के बाद का व्यक्ति ऑप्शन 3 नहीं ले पाएगा और 59 ईयर के बाद का व्यक्ति ऑप्शन 1 नहीं ले पाएगा। तो अब अगर प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं तो अगर आपने 16 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 10 वर्ष तक का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 6 वर्ष पहले प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो 6 वर्ष पहले आपका प्रीमियम खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी अगर 21 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं आप तो 15 वर्ष तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है और 25 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो भी आपको 16 वर्ष तक प्रीमियम का पेमेंट करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड रहता है 2 लाख का और मैक्सिमम सम एश्योर्ड पे किसी प्रकार का लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि पॉलिसी धारक है वो अगर डेथ नहीं होती है और पॉलिसी मैच्योर होने पे मैच्योरिटी बेनिफिट अगर पॉलिसी धारक लेता है उस कंडीशन में क्या होता है, तो एक एग्जांपल देख लीजिए। इसमें क्या है, बीमा राशि है 5 लाख रुपए का और 25 साल तक का बीमा इन्होंने लिया है। तो इनको हर साल 30 वर्ष का व्यक्ति है तो उसको कितना प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, हर महीना अगर प्रीमियम पेमेंट करता है तो 1933 रुपये और अगर सालाना प्रीमियम पेमेंट करना है तो 22,700 रुपये इनको हर वर्ष प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 25 वर्ष का पॉलिसी इन्होंने लिया है तो इनको 16 वर्ष तक के लिए प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा और 16 वर्ष के बाद प्रीमियम है वो रुक जाता है। तो अगले जो 9 साल होंगे वहाँ पे उनको प्रीमियम नहीं पे करना है। तो पॉलिसी 46 वर्ष हो गए, फिर 55 वर्ष पे पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी पे इनको मिल जाता है 13,50,000 रुपये। जबकि इन्होंने प्रीमियम का जो पेमेंट किया है वो 3,63,000 रुपये किया है। टोटल प्रीमियम 22,700 के हिसाब से 16 वर्ष का प्रीमियम 3,63,000 पे किया। तो 3,63,000 का प्रीमियम पे करने पे मिलता है टोटल 13,50,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे इनको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिसी में इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। अब देखते हैं अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर पॉलिसी की शुरुआत के बाद मान लीजिए 30 साल में पॉलिसी लिया इन्होंने और 40 वर्ष में यानी 10 वर्ष बाद इनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी धारक की, तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, LIC की तरफ से बीमा राशि मिल जाती है। साथ ही साथ जो बोनस है वो भी मिल जाता है जितने वर्ष तक पॉलिसी रही है। तो यहाँ पे 10 वर्ष तक पॉलिसी रही है तो 10 वर्ष का बोनस मिल जाता है 2.5 लाख रुपए प्लस साथ ही साथ बीमा राशि जो 5 लाख थी वो मिल जाती है। टोटल जो मिलती है यहाँ पे राशि वो मिलती है 7.5 लाख रुपए। अब बात करते हैं हम LIC के अगले प्लान की जो है प्लान जीवन उमंग। तो दोस्तों अगर आपका लक्ष्य है कि अपने रिटायरमेंट लाइफ जो है उसको अच्छे से आप जीना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो LIC का जो जीवन उमंग रिटायरमेंट लोगों के लिए बनाया गया है और ये है LIC का प्लान नंबर 936 और इसमें क्या है आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला जो विकल्प है वो आपको देता है कि आप 15 वर्ष तक का पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा विकल्प आपको देता है 20 वर्ष का पॉलिसी, तीसरा है 25 वर्ष का पॉलिसी और चौथा है 30 वर्ष का पॉलिसी। यानी आपकी उम्र अगर 55 वर्ष है तो आप 15 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं, 50 वर्ष है तो 20 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं, 45 वर्ष है तो 25 वर्ष का और 40 वर्ष है तो 30 वर्ष का। यानी आपकी मैक्सिमम एज मैच्योरिटी पे 70 वर्ष होनी चाहिए। 70 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं हो सकती है। यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 2 लाख का लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड पे यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी इनकम के हिसाब से LIC डिसाइड करेगा कि आपको कितना सम एश्योर्ड लेना है। और मिनिमम एज एट एंट्री यहाँ पे 90 डेज की रहती है। तो अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम आगे की बीमा राशि की बात करते हैं यहाँ पे। तो बीमा राशि दोस्तों यहाँ पे मिलती है आपको 10 लाख रुपए का। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे आपका जो टोटल प्रीमियम जाता है वो जाता है 30,980 रुपये हर साल। तो आपने 30 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपका टोटल जो कुल प्रीमियम भुगतान होगा वो रहेगा 9,12,290 रुपये। और 60 वर्ष के बाद आपको हर वर्ष जितना भी पॉलिसी का आपका राशि है उसका 8% आपको मिलने लगेगा। यहाँ पे हमारा पॉलिसी राशि है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमारा पॉलिसी राशि है 10 लाख रुपए। तो आपको 10 लाख का 8% यानी
80,000 रुपये हर वर्ष आपको LIC की तरफ से मिलने लग जाता है, जो कि अच्छा खासा रकम है। अगर आप इसको 20 लाख रुपए लेंगे तो यहाँ पे 1,60,000 रुपये आपको हर साल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी 60 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक आपकी जब तक डेथ नहीं हो जाती है 100 वर्ष तक, तब तक आपको मिल जाता है। और किसी कारण से अगर 100 वर्ष में अगर डेथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में LIC की तरफ से मैच्योरिटी राशि मिलती है, और वो मैच्योरिटी राशि होती है 79,80,000। यानी ये 80,000 रुपये तो मिलते ही रहे, साथ में मैच्योरिटी राशि भी मिल जाती है 79,80,000। तो ये राशि आप जोड़ करके देख सकते हैं कि आपने सिर्फ 9,12,000 का प्रीमियम पे किया है, उसके बदले में आपको 40 वर्ष तक 80,000 रुपये हर साल मिले, और साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी राशि भी मिलती है लगभग 80 लाख रुपए। तो ये अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप इस पॉलिसी को देख सकते हैं। अगला जो हमारा पॉलिसी आता है, इसी में अगर आप देखते हैं कि अगर डेथ हो जाती है तब क्या होता है। अगर पॉलिसी की शुरुआत होने के 20 वर्ष के बाद मान लीजिए डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बीमा राशि जो भी होगी वो प्लस 20 वर्ष का जितना भी बोनस होगा वो मिल जाता है। तो यहाँ पे 20 वर्ष का 10 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड हो गया, प्लस 10,29,000 रुपये बोनस हो गया, और 1 लाख रुपए हो गया फाइनल एडिशनल बोनस। तो कुल मिला के टोटल 21,29,000 रुपये परिवार को मिल गए हैं। तो जैसे जैसे पॉलिसी जितना लेट डेथ होती है उतना ही जो बोनस है वो बढ़ता जाता है, और जितनी जल्दी डेथ हो जाती है तो बोनस कम होता है। तो ये बोनस की राशि है वो चेंज होती रहेगी, बीमा राशि है आपकी फिक्स रहेगी। अब आते हैं नंबर 5 पे, तो ये है LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जो है LIC का प्लान नंबर 917। इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर भी आ रहा है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। सिंगल एंडोमेंट प्लान, अगर आप FD की और उसके साथ में अगर इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लान है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान की कंडीशंस देख लेते हैं। तो मिनिमम एज एंट्री पे 90 दिन होनी चाहिए, यानी 90 दिन के बच्चे के नाम से पॉलिसी ली जा सकती है, और मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष बताई गई है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी भी 65 वर्ष है। मिनिमम पॉलिसी पीरियड 10 वर्ष का रहता है यहाँ पे, और मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड रहता है 25 वर्ष का। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो 50,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड रहता है, कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम टर्म की बात करते हैं तो ये सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, तो यहाँ पे एक बार ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। इसमें अगर हम पॉलिसी को देखते हैं तो मान लीजिए पॉलिसी धारक की मैच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में आपने 10 लाख का अगर पॉलिसी लिया है और 25 वर्ष का आप पॉलिसी लेते हैं, तो टोटल जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो रहेगा 4,52,590 रुपये, और मैच्योरिटी पे कुल राशि जो मिल जाती है वो मिलती है 27,25,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं 4,52,590 रुपये आपने जमा किए, और 25 वर्ष बाद वो हो गया लगभग 5 गुना से ज़्यादा, 6 गुना के आसपास राशि हो चुकी है, 7 गुना राशि हो चुकी है आपकी। तो आप देख सकते हैं कितना वो आपकी राशि है वो ग्रो हुई है। तो ये था LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। अब होती है कि अगर इसमें डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। पॉलिसी धारक ने 10 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लिया, और 20 वर्ष की उम्र में यानी 10 वर्ष बाद पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में बीमा राशि तो मिलेगी, साथ में जिस टाइम पे डेथ हुई है, जितने टाइम तक पॉलिसी रही है, यहाँ पे 10 वर्ष पॉलिसी रही है, तो 10 वर्ष का जो बोनस होगा वो मिल जाएगा, और फाइनल एडिशनल बोनस साथ में मिल जाता है। तो टोटल 10 लाख प्लस 4 लाख बोनस का मिलेगा, और 10,000 का फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। तो कुल मिला के टोटल यहाँ पे मिलते हैं 14,10,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और LIC की जो बेस्ट पॉलिसी है वो है टर्म प्लान, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, उस पॉलिसी को अवश्य